संसार की वास्तविकता क्या है? संसार का अंतिम परिणाम क्या है? जीवन का लास्ट रिजल्ट क्या है? बाल्यावस्था से लेकर वृद्धावस्था तक मनुष्य पेट और पेटी, बेटा और बेटी, सास और बहू सबके लिए परेशान रहता है। आप गौर से देखें तो आपके पर्सनल दुख बहुत कम है। आपकी व्यक्तिगत समस्याएं भी बहुत कम है, लेकिन आप का रिश्ता जहां जहां से जुड़ा, वहां वहां के दुख से भी तुम दुखी होते हो, वहां वहां के नुकसान से भी तुम परेशान होते हो, और जहां जहां से तुम्हारा मन टूट जाता है, रिश्ता टूट जाता है, संबंध छूट जाते हैं, वहां से तुम ना तो दुखी होते हो और ना सुखी होते हो। लेकिन मनुष्य मन ने संसार में बहुत बड़ा जाल फैला रखा है। मामा के मामा, उनके मामा के मामा से भी नाता जोड़ जोड़ कर साले के साले के साले के साले, वहां तक का दुख दर्द झेलते रहते हो तुम। कभी कभी आपको लगता है इतना हम झेल नहीं पाएंगे। तुम कहते भी हो अब बहुत हो गए, हमारे बस का नहीं, हम इतना नहीं झेल पाएंगे। लेकिन जो कहता है वही झेलता है, और जो नहीं झेलता है वो कुछ नहीं कहता है, चुपचाप अपने मन को बाहर खींच लेता है। क्योंचली के भीतर सांप फंसा है, उसको चलने में दुख, देखने में दुख, क्योंकि शरीर के ऊपर झिल्ली चढ़ी है। सांप तेज दौड़ नहीं सकता, सांप स्पष्ट देख नहीं सकता, सांप के लिए बहुत संघर्ष। लेकिन जिस दिन वो क्योंचली सांप के शरीर पर चढ़ी हुई झिल्ली उतर जाती है, सांप अपने आप को बहुत हल्का फुल्का एहसास करता है, फिर स्पीड से दौड़ता है, दूर तक स्पष्ट देखता है और दूर की आवाज़ों को सुनता है। याद रखना, तुम्हारे ऊपर भी माया मोह की झिल्ली चढ़ी हुई है, क्योंचली चढ़ी हुई है। ये सत्संग के द्वारा जब ज्ञान से तुम्हारा मन परिपक्व हो जाएगा, ये माया मोह की क्योंचली पीछे छूट जाएगी, फिर तुमको स्पष्ट दिखने लग जाएगा कि मैं कौन हूँ, संसार क्या है। फिर गुरु के वचन भी सुनाई देने लग जाएंगे, और फिर तुम अध्यात्म के पथ पर तेज स्पीड से चलने लग जाओगे। बड़ा विचित्र है जीवन। साहिब कहते हैं, कितने लोग माया मोह के वजन से बीमार भी बहुत हो जाते हैं। कितनी महिलाएं माया मोह के जाल में फंस करके हंसना भी भूल गई। जब समय मिलता है तो रोती रहती है, और व्यस्त रहती है तो रोना भी भूल जाती है। दुख ही दुख का बोझा ढो रही है।
इस संसार में खुश होकर जीना बहुत कठिन है, दुखी होकर जीना बहुत आसान है। छोटा सा शरीर है लेकिन इसकी बड़ी सी आवश्यकताएं हैं। ये शरीर भी एक बहुत बड़ा झंझट है, इसमें इतना सामान लगता है, इतनी व्यवस्था लगती है। इस शरीर के लिए इतना बड़ा मकान चाहिए, इस शरीर के लिए इतनी बड़ी गाड़ी चाहिए, इस शरीर के लिए दर्जनों साड़ी चाहिए, कलाई में चूड़ी चाहिए, गले में हार चाहिए, नाक में सोने का फूल चाहिए, माथे में बिंदिया चाहिए, चोटी में चिमटी चाहिए लगाने के लिए। सवेरे उठो मंजन ब्रश चाहिए, नहाओ धो साबुन पानी बाल्टी जग चाहिए, टोटी चाहिए, बाथरूम चाहिए, फिर नाश्ता चाहिए, किचन चाहिए, बर्तन चाहिए, थाली कटोरी चम्मच गिलास डाइनिंग टेबल चेयर चाहिए। दोपहर में फिर भोजन चाहिए, गैस सिलेंडर चाहिए, गैस सिलेंडर में गैस भी चाहिए। आंखें कमज़ोर हो जाए तो चश्मा चाहिए, नंबर गड़बड़ हो जाए तो चश्मा बदलना भी चाहिए। बीमार हो जाओ तो दवा चाहिए, और कैंसर हो जाए तो घर बेचकर दवा करो फिर भी ठीक नहीं होगी। चप्पल चाहिए, जूता चाहिए, मोजा चाहिए, ट्रैक्टर चाहिए, जीप चाहिए, कार चाहिए, सड़क चाहिए, एरोप्लेन चाहिए, सब कुछ चाहिए, दुनिया भर का चाहिए। लेकिन ये सब व्यवस्था बनाते बनाते बुढ़ापे की अवस्था आ जाती है और व्यवस्था अधूरी रह जाती है। कितनी जरूरतें हैं इस शरीर की, मैं रोज यही तमाशा देखता हूं। मैं कभी कभी विचार करता हूं, आदमी को अहंकार आता है कि हमने बहुत बड़ा विकास किया, लेकिन विकास क्या किया? इस शरीर से जो काम किया, मकान बनाया वो इस शरीर के रहने के लिए, किचन बनाया इस शरीर के भोजन के लिए, रजाई गद्दा खरीदा इस शरीर को सुलाने ओढ़ाने के लिए, गाड़ी खरीदा इस शरीर को बिठाकर यात्रा कराने के लिए, दवाई खरीदा इस शरीर को खिलाने के लिए, स्वस्थ करने के लिए। ये रात दिन इस शरीर की गुलामी में तुम लगे रहते हो और इसी को कहते हो कि ये डेवलपमेंट कर रहा हूं। ये कौन सा डेवलपमेंट?